अबे शुभम यार, तूने ये ग्रैंड विटारा क्यों लिया है? तू नहीं तो बोला था। इसको तो मैंने बोला है, लेकिन हो सकता है मैं आपको ना बोलूं। और ऐसा इसलिए क्योंकि मारुति ने अपनी विक्टोरिस लॉन्च कर दी है, वो कार जो कि ग्रैंड विटारा वाली कैटेगरी में ही लॉन्च करी गई है। यानी कि जो इसका साइज है और जो इसका प्राइस है वो ग्रैंड विटारा जैसा ही रहने वाला है। लेकिन सिर्फ साइज और प्राइस ही नहीं है जिनकी वजह से मैं आपको ग्रैंड विटारा अब सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, बल्कि इस कार में भी वही इंजन मिलता है जो कि ग्रैंड विटारा में मिलता है। इसमें भी ग्रैंड विटारा की तरह ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है। इसके अंदर भी ग्रैंड विटारा की तरह सीएनजी मिलती है, और बल्कि इसके अंदर जो सीएनजी मिलती है ना, उसकी वजह से बूट स्पेस भी खराब नहीं होता। और उसकी ही तरह विक्टोरिस के अंदर भी आपको सिमिलर से ड्राइविंग डायनामिक्स देखने को मिलते हैं। तो ऑन पेपर तो विक्टोरिस को देख के यही लगता है कि ये दूसरी शक्ल वाली ग्रैंड विटारा ही है, लेकिन मारुति ने विक्टोरिस के साथ कुछ ऐसी चीजें भी करी हैं जो कि इसको ग्रैंड विटारा से बेटर बनाती हैं। और जिस दिन से ये गाड़ी लॉन्च हुई है, सबने ये बोलना चालू कर दिया है कि ये ऑलमोस्ट सारी ही गाड़ियों की मार्केट खा जाएगी जो कि इस कैटेगरी में आती हैं। अब बाकी ब्रांड्स तो अपनी कार्स अदर ब्रांड्स की कार से कम्पीट कराने के लिए लॉन्च करते हैं, लेकिन मारुति के साथ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब इनकी ग्रैंड विटारा अच्छे खासे नंबर्स में ऑलरेडी बिक रही है, तो ये विक्टोरिस को क्यों लेकर आ गए हैं जो कि ग्रैंड विटारा की ही मार्केट खा जाएगी। मतलब एक ही सेगमेंट में दो कार्स इंडिया के अंदर कोई भी लॉन्च नहीं कर रहा है, स्पेशली अगर सी सेगमेंट के अंदर मैं देखूं तो, एक्सेप्ट मारुति जो इन्होंने अभी अभी करा है। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? क्या मारुति वाले अपनी ग्रैंड विटारा को बंद करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या कुछ और ही बात है? अब फिलहाल तो मैं विक्टोरिस अरेंज नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने अपने दोस्त से उसकी ग्रैंड विटारा मांगी, ताकि मैं ड्राइविंग डायनामिक्स और परफॉर्मेंस के मामले में आपको एटलीस्ट ये सलाह दे सकूं कि क्या आपको क्रेटा, सेल्टोस और एलिवेट जैसी गाड़ियां छोड़कर इसकी तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि ग्रैंड विटारा के अंदर भी विक्टोरिस वाला इंजन ही आता है, तो ग्रैंड विटारा की मदद से मैं विक्टोरिस के इंजन की परफॉर्मेंस और इवन उसकी हैंडलिंग के बारे में भी कुछ आपको बता पाऊंगा, क्योंकि दोनों ही सेम प्लेटफॉर्म पर भी बनी है। और डेफिनेटली पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको विक्टोरिस की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं, और आखिर ये गाड़ी ग्रैंड विटारा के अगेंस्ट लॉन्च करी क्यों गई है, ये बात भी समझ आएगी। अब ये तो मैंने आपको बताया है कि विक्टोरिस ग्रैंड विटारा जैसी ही है ऑन पेपर, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कुछ मामलों में ग्रैंड विटारा से बेटर है। और वो कैसे बेटर है, पहले चलो उसके बारे में जानते हैं। तो मेरे हिसाब से 3 चीजें ऐसी हैं जहां पर विक्टोरिस ग्रैंड विटारा से थोड़ी सी बेटर है। एक है सीएनजी, दूसरी है सेफ्टी, और तीसरा है सर्विस नेटवर्क। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस सेगमेंट में ग्रैंड विटारा को छोड़कर कोई भी और ब्रांड नहीं है जो अपनी गाड़ियों के अंदर कंपनी फिटेड सीएनजी लगाकर भेज रहा हो। हाँ, एलिवेट के अंदर सीएनजी आपको मिल रही है, लेकिन वो ओईएम फिटमेंट नहीं है कोई। और ऐसा इसलिए क्योंकि सीएनजी को अक्सर लंबी लाइंस की वजह से और बूट स्पेस में कमी की वजह से इनकन्वीनियंट माना जाता है। और सीएनजी कार्स के साथ एक स्टिग्मा भी जुड़ा हुआ है कि इसको ना पैसे वाले लोग नहीं चलाते हैं। क्योंकि यार आप एक बात समझो कि गाड़ियों में जितने भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं ना, यानी वो पार्ट्स जो गाड़ी को चलाने के काम आते हैं, वो आपकी नजरों से दूर होते हैं और अपनी एक डेडिकेटेड जगह पर होते हैं। जैसे कि इंजन, सस्पेंशन, स्टीयरिंग रैक या फिर वायरिंग हार्नेस जैसी चीजें जो कि फंक्शनल हैं, इंसानों के लिए खतरा हो सकती है और जिनका गाड़ी की खूबसूरती को बढ़ाने में कोई भी योगदान नहीं होता है, उन्हें गाड़ी के अंदर छुपा कर ही प्लेस किया जाता है। और जब इन्हें प्रॉपर्ली टक इन कर दिया गया है, तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आता पिछले 20 सालों से सिलेंडर को क्यों गाड़ी की डिग्गी में रखा जा रहा है इंसानों की नजरों के सामने। मानो या मत मानो, कई लोगों का सीएनजी को लेकर डर तभी खत्म हो जाता जब सीएनजी टैंक को उनकी आंखों से दूर कर दिया जाता, जैसे कि पेट्रोल के साथ होता है। पेट्रोल टैंक भी तो हमें दिखाई नहीं देता है। ऑल्सो कई लोगों को सीएनजी जुगाड़ ही लगती है, फिर वो चाहे कंपनी फिटमेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि यार सीएनजी सिलेंडर कभी भी गाड़ी का इंटीग्रल पार्ट लगते ही नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं लगता है कि इसकी प्लेसमेंट के लिए कोई भी इंजीनियरिंग लगाई गई हो। इसीलिए मेरा मानना यह है कि सिलेंडर की जो प्लेसमेंट करी गई है गाड़ी के नीचे, उससे सिर्फ बूट ही नहीं बढ़ा है, बल्कि लोगों के मन में सीएनजी को लेकर जो इज्जत है ना, वो भी बढ़ने वाली है। और इसके बाद इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि लोग अब इस सेगमेंट के अंदर भी सीएनजी वाली कार्स थोड़ी ज्यादा खरीदें। और जो ग्रैंड विटारा अपनी माइलेज के लिए बहुत ज़्यादा बिकती है, उसे भी इस मामले में विक्टोरिस से नुकसान पहुंचने वाला है। अब ग्रैंड विटारा को तो विक्टोरिस से दिक्कत होने वाली है, लेकिन आपके बिजनेस में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहूंगा ओडू की ई-साइन ऐप के बारे में। ओडू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सोशल मार्केटिंग और सेल्स जैसे ऑलमोस्ट हर उस टास्क के लिए आपको टूल मिल जाएगा जो आपके बिजनेस को सीमलेस बनाने के लिए जरूरी है। और इनमें से ये एक ऐसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है इनकी ई-साइन ऐप। अगर आपको अपने बिजनेस में इंपॉर्टेंट सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ती है और फिजिकली जाकर लेना मुश्किल होता है आपके लिए, तो आप ओडू की ई-साइन ऐप का यूज कर सकते हो। बस डॉक्यूमेंट को अपलोड करो और ओपन करो जिस पर आपको सिग्नेचर लेने हैं। उन फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करो जो फिल करवानी है, जैसे कि नेम, डेट और सिग्नेचर्स वगैरह, एंड देन आप सीधा इस ऐप से ही रिसिपेंट को डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। ओडू की ई-साइन ऐप के साथ आप सिग्नेटरीज के ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हो, रिसिपेंट को ऑटोमेटिक रिमाइंडर भेज सकते हो, अपने खुद के सिग्नेचर्स बना सकते हो और रिसिपेंट्स डॉक्यूमेंट को किसी भी डिवाइस में रिव्यू कर सकते हैं और साइन कर सकते हैं। ओडू की फर्स्ट एप्लीकेशन फ्री है और ये लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ आती है। तो अभी ओडू को चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। दूसरा रीजन जिसकी वजह से विक्टोरिस ग्रैंड विटारा से बेटर है, वो है इसकी सेफ्टी।
ग्रैंड विटारा अभी तक किसी भी एनकैप के अंदर क्रैश टेस्ट नहीं हुई है, वहीं पर विक्टोरिस जो है वो ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप दोनों में ही टेस्ट हो चुकी है और दोनों में ही इसको 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। लेकिन उससे भी कमाल की बात यह है कि ये कार जी एनकैप द्वारा टेस्ट करी गई सभी गाड़ियों में से सबसे ज्यादा स्कोर लेकर आई है फॉर अडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी, क्योंकि इस कार को 34 में से 33.72 स्कोर्स मिले हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। और वो कितने ज्यादा है इसको इस बात से समझो कि सफारी जैसी भारी भरकम 5 स्टार रेटिंग लाने वाली गाड़ी को भी 34 में से 33.05 स्टार्स मिले हैं और स्कॉर्पियो एन जैसी बड़ी 5 स्टार रेटेड एसयूवी को भी 29.25 स्कोर्स मिले हैं। यानी ये कार बहुत ज़्यादा सेफ बन चुकी है और जो कस्टमर सेफ्टी को प्रायोरिटी पर रखते हैं वो अगर मारुति गाड़ी लेने के लिए निकलते हैं तो वो ग्रैंड विटारा को एकदम से कंसीडरेशन से ही बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इवन तो दोनों ही गाड़ियां सेम प्लेटफॉर्म पे बनी हैं, लेकिन टेस्ट रिजल्ट अभी तक नहीं मिले हैं ग्रैंड विटारा के और बिना रिजल्ट्स के कोई भी नहीं मानेगा कि ये गाड़ी सेफ है कि नहीं है। तीसरा पॉइंट जहां पर विक्टोरिस ग्रैंड विटारा से बेटर दिखाई देती है वो ये है कि ये गाड़ी एक अरीना का प्रोडक्ट है। मारुति अपनी ग्रैंड विटारा को उनकी नेक्सा डीलरशिप के अंडर बेचती है, जो कि थोड़ी प्रीमियम टाइप की डीलरशिप होती है और प्रीमियम टाइप की गाड़ियां बेचती हैं, जो कि एटलीस्ट मारुति को लगता है कि वो गाड़ियां प्रीमियम है, जैसे कि बलिनो, फ्रॉन्क्स और ग्रैंड विटारा। और दूसरी तरफ इनकी अरीना नाम की डीलरशिप्स भी हैं जहां पर ये स्विफ्ट, ऑल्टो और ब्रेजा जैसी गाड़ियां बेचते हैं। और जो विक्टोरिस है उसको भी मारुति अरीना के अंडर ही लेकर आई है। अब अरीना के अंडर आने से विक्टोरिस को 2 फायदे मिलते हैं। एक तो ये कि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और दूसरा ये कि ये ज़्यादा पॉइंट्स पर सर्विस हो पाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि अरीना के लगभग 3000 शोरूम्स अवेलेबल हैं पूरे इंडिया के अंदर, वहीं नेक्सा के सिर्फ 500। यानी कि अपने बड़े शोरूम और सर्विस नेटवर्क की वजह से अरीना के अंडर आने वाली विक्टोरिस टियर 3 सिटीज़ और रूरल इंडिया तक भी अपनी पहुंच बना पाएगी। इन 3 पॉइंट्स के अलावा क्योंकि ये गाड़ी नई है तो इसके अंदर बेटर इंटीरियर्स मिलते हैं और इसके अंदर जो स्क्रीन्स यूज करी गई हैं वो भी बेटर है ग्रैंड विटारा के मुकाबले। यानी अगर हम विक्टोरिस को ओवरऑल देखें ना तो ये कार ऑलमोस्ट हर तरफ से ग्रैंड विटारा को नुकसान पहुंचाने के लिए ही बनाई गई है, ऐसा लगता है। ये तो कंफर्म है कि ये करेगी उसकी सेल्स को खराब। और अगर ऐसा होने ही वाला है तो मारुति ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारी है विक्टोरिस को लॉन्च करके, ये बड़ा सवाल है। कुछ लोगों को लग सकता है कि मारुति शायद से ग्रैंड विटारा को बंद करना चाह रही है, मतलब विक्टोरिस आ गई है तो अब इसको बंद कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बॉस मैं इस न्यूज़ को कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ फिलहाल तो होने वाला है। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि विक्टोरिस को जानबूझकर इस कैटेगरी में इसलिए उतारा गया है ताकि ग्रैंड विटारा की हमशक्ल यानी कि हाई राइडर की मार्केट खराब करी जा सके। टोयोटा और मारुति द्वारा को डेवलप करी गई और ग्रैंड विटारा पर बेस्ड टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर की जो सेल्स है ना वो फिलहाल ग्रैंड विटारा से भी ज्यादा है। वहीं अगर हम टोयोटा की टाइजर और ग्लांजा जैसी गाड़ियों को देखें जो कि बलिनो और फ्रॉन्क्स जैसी कार्स पे बेस्ड हैं, तो टोयोटा की ये रिवेस्ड गाड़ियां मारुति की इन कार से काफी कम सेल्स कर रही हैं। और इसीलिए मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ब्रांड न्यू कार इसीलिए लेकर आए हैं ताकि हाई राइडर ने जो ग्रैंड विटारा की सेल्स खराब करी है ना उससे बचा जा सके और उसको रिवर्स करा जा सके। लेकिन ये सब सुन के आप लोग ये बोल सकते हो कि जब टोयोटा ने मारुति की इतनी सारी गाड़ियां डीबैच करके लॉन्च करी हैं तो वो विक्टोरिस को भी कर देंगे कुछ टाइम में। तो यार इस बात पे मैं यही बोलूंगा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि टोयोटा यूजुअली मारुति की नेक्सा कार्स को ही रीबैच करके बेचते हैं। हाँ, रूमियॉन बेशक उनकी लाइनअप में है लेकिन टोयोटा उसको बाहर की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वो इंडिया के अंदर भी बिक रही है। नहीं तो वो अपनी ब्रांड इमेज की वजह से वैगनर, ऑल्टो और स्विफ्ट जैसी अरीना वाली कार्स को नहीं बेचते हैं इंडिया के अंदर। बाकी आई थिंक मारुति और टोयोटा के बीच में इंटरनली फ्रिक्शन हो सकता है विक्टोरिस को लेकर, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि टोयोटा का कोई भी प्लान है इस गाड़ी को रीबैच करके बेचने का। क्योंकि एक बात ये भी है कि जो ग्रैंड विटारा है ना वो हाई राइडर के साथ ही टोयोटा किर्लोस्कर के कर्नाटका वाले प्लांट पे मैन्युफैक्चर होती है। वहीं जो विक्टोरिस है वो मारुति के खुद के प्लांट में होने वाली है, तो इसीलिए यहाँ पर एक बाउंड्री तो दिखाई देती है जो कि इन दोनों ब्रांड्स ने अपने बीच में सेट करी है। तो मेरे हिसाब से मारुति वाले ग्रैंड विटारा के लिए नहीं बल्कि हाई राइडर को नुकसान पहुंचाने के लिए इस गाड़ी को लेकर आए हैं। अच्छा, लेकिन इस सेगमेंट की बाकी कार्स का क्या ये नई विक्टोरिस, क्रेटा, सेल्टोस, एलिवेट और कुशाक जैसी कार्स की सेल्स को खराब करेंगी? वैसे देखो, ओवरऑल विक्टोरिस एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिखाई देती है। ये बहुत ही ज्यादा सेफ कार है, इसलिए डेफिनेटली क्रेटा और सेल्टोस के जो नन टर्बो वाले वेरिएंट्स है ना, एटलीस्ट उनको छोड़कर तो लोगों को इसकी तरफ जाना चाहिए और देखना चाहिए इसको। लेकिन अभी भी विक्टोरिस की एक बहुत बड़ी कमी मेरे को दिखाई देती है, सिर्फ एक इंजन ऑप्शन का होना पेट्रोल के अंदर, और वो जो इंजन है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई नहीं देता है। खासकर अगर हम कोरियन और जर्मन्स के जो टर्बो पेट्रोल इंजन है और खासकर जो वीटेक इंजन है जो होंडा के अंदर मिलता है, उसके सामने इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी फीकी दिखाई देती है। ग्रैंड विटारा में भी यही 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है जो कि 102 bhp की पावर ही बनाता है। तो इसीलिए ग्रैंड विटारा को एक्सपीरियंस करने के बाद और उसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप परफॉर्मेंस पसंद करते हो तो शायद विक्टोरिस से आपको उतनी ज़्यादा खुशी ना मिले, क्योंकि इसके इंजन में टॉप एंड मुझे मिसिंग दिखाई देता है। 3,500-4,000 आरपीएम के बाद ऐसा लगने लगता है कि गाड़ी अब और ज़्यादा नहीं खिंच पाएगी। वहीं जो वीटेक है और जो टर्बो इंजन्स है ना, उनका जो मिड रेंज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
बिना गियर डाउन करे ही आप इन गाड़ियों से ज़्यादातर गाड़ियों को ओवरटेक कर पाते हो, लेकिन विक्टोरिस के अंदर आपको गियर डाउन करने पड़ेंगे और थोड़ा सा स्ट्रगल लगेगा। ऑल्सो ग्रैंड विटारा हो या फिर विक्टोरिस हो, दोनों में ही आपको बॉडी रोल देखने को मिलता है और हाई स्पीड स्टेबिलिटी वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर आप हाई स्पीड्स पे चला रहे हो ना तो हाईवे स्पीड्स पर ही चलाओ, उसमें ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। तो अगर आप एक ड्राइवर्स फोकस गाड़ी ढूंढ रहे हो तो आपको शायद से उतनी ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन इसके अलावा मेरे हिसाब से विक्टोरिस इस कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा नो नॉनसेंस कार है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और अब मारुति की ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सेफ भी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट से अपने विचार भी छोड़ के चाहिए। थैंक यू।